जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय की वैकेंसी। सबसे अच्छी बात है कि इस मंत्रालय की वैकेंसी में आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो, किसी की भी फीस यहां पे नहीं लगने वाली। और यहां पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए वैकेंसी आई है और सीटें भी काफी ज्यादा है, हजारों में सीटें हैं। ठीक है, तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, एग्जाम में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, ये तक मैं आपको बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और साथ ही में जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय ने। डायरेक्ट यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने निकाली, यहाँ पे एक विभाग है एओसी, इसके अंदर ये वैकेंसी आई है। और ये जो एओसी विभाग है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंडर में ही आता है। ठीक है, नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है, आप पढ़ लेना, मैं दूंगा आपको नोटिफिकेशन। क्लियर। बाकी बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की और उनकी पोस्टों की, तो अगर आप यहाँ पे 10th पास हो, 10वीं पास हो, तो आपके लिए 3 टाइप की पोस्टें आई हुई है। यहाँ पे आप एमटीएस बन सकते हो यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पे आप ट्रेड्समैन मेट बन सकते हो, और यहाँ पे आप फायरमैन भी बन सकते हो। सब में जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 10वीं पास मांगी है। वहीं पे बात करें 12वीं पास वालों की, तो आपके लिए जो वैकेंसी आई है उसका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसमें कोई भी 12वीं पास अप्लाई कर सकता है, चाहे 12वीं साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी करी हो। आगे बात समझ। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेजुएट की। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, कोई भी डिग्री आपने करी हो, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पोस्ट वाइज सैलरी। देखो, सैलरी डिपेंड करती है डायरेक्टली आपकी पोस्ट पे। जैसे कि यहां पे अगर आप ट्रेड्समैन मेट या एमटीएस बनते हो तो आपको मिलती है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। देखो, लेवल 1 का मतलब होता है लगभग 32 के आसपास। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप फायरमैन बनते हो या जेओए में अप्लाई करते हो तो आपकी जो सैलरी रहती है वो एज पर लेवल 2 रहती है। लेवल 2 का मतलब है लगभग 38 के आसपास। इसी तरीके से यहाँ पे जो सबसे ज्यादा है वो है मटेरियल असिस्टेंट की, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे जो पे लेवल रहता है सैलरी का वो रहता है एज पर लेवल 5। देखो, लेवल 5 का मतलब होता है लगभग 56 के आसपास। क्लियर। तो सबका मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड, फीमेल कैंडिडेट्स, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। आप देख ही सकते हो, नील नील नील, यानी कि आप इस वैकेंसी में बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। रिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, सब लोग। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जाम, और ये आपका जो एग्जाम है ये होता है एमसीक्यू टाइप का। एग्जाम में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं, 25 जनरल अवेयरनेस से, 25 आते हैं मैथ से, और बाकी के 25 इंग्लिश से। अगर आप सबको प्लस करो तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 2 घंटे, यानी कि पूरे 120 मिनट का। क्लियर। इसके अलावा बुक्स की बात करते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट की बुक दे दी है, चाहे वो रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सारी बुकों का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद या तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा या फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे। अगर आप यहाँ पे जेओए में अप्लाई करते हो, जिसमें 12वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी थी, तो आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। इसे छोड़ के बाकी आप किसी में भी अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि फायरमैन में या ट्रेड्समैन मेट में, तो आपका होगा फिजिकल टेस्ट।
क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 23 सितंबर से। आपको ये देखना है बेसिकली कि 23 सितंबर वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। यहाँ पे अगर आप एमए को छोड़ के किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल, और वहीं पे मटेरियल असिस्टेंट की जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल। क्लियर? और बाकी अगर आप बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पे अलग से एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो एज की जहां तक बात करें तो ये आपकी काउंट हो रही है 23 सितंबर से। 23 सितंबर वाले दिन आपकी एज कितनी रहेगी आपको यही देखना है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट वाली पोस्ट को छोड़ के बाकी किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल, और वहीं पे ग्रेजुएट वाली पोस्ट में जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल। और बाकी अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है? किसे कितना मिलेगा चलिए एक बार देखते हैं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा पूरे 5 साल का। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो मिलेगा आपको 3 साल का। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा 5 साल तक का रिलैक्सेशन। क्लियर? आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कब से यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे, टोटल सीटें कितनी है, चलिए सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो देखो मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। सर्च करते ही सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिख जाएगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। कैसे देख सकते हो? आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई है सबकी सब आपको दिख जाती है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो बस उस पर आपको क्लिक करना होता है, फिर आपको उसी लेवल की जॉब दिखती है। ठीक है? साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, देखो ये वाला। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखोगे और सर्च करोगे तो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आपको बस ये लिख के सर्च करना है, वैकेंसी आपके सामने होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे AOC लिख के सर्च करोगे आप भी इस वैकेंसी पर पहुंच जाओगे, जैसा कि मैं आ चुका हूँ, देख ही सकते हो। और टोटल सीटों की हम बात करें तो यहाँ पे 2615 आपकी टोटल सीटें रहने वाली है। तो आप देख ही सकते हो कितनी बड़ी भर्ती है, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है? यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप ये काम करना कि आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। ठीक है? हम सभी जॉब की अपडेट आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी देते हैं, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद आपको इस पेज को यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, ताकि सारी जानकारी आपको एकदम डिटेल में मिले। ठीक है? तो आप इसे अच्छे से पढ़ना और उसके बाद ही अप्लाई करना। अप्लाई की जहां तक बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और अप्लाई लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। और आप देख ही सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल सून। क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, वो रिलीज होगा 15 अगस्त को, और जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 24 अगस्त से। ठीक है? तो अप्लाई लिंक आपको 24 अगस्त को मिलेगा, और जो लास्ट डेट है वो है 23 सितंबर। 23 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है। टोटल पोस्ट में आपको बता ही चुका हूँ 2615, और एप्लीकेशन फी आपकी यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर? तो अगर आप कहोगे तो मैं 24 अगस्त को दोबारा से वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको अप्लाई करना और अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है? मुझे बनानी है या नहीं आप कमेंट करके बता देना। और बाकी जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। क्लियर? बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, और जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा।
तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसी है, सीटें भी काफी ज्यादा है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।